गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने नोटिफिकेशन अनाउंस किया था सर, आपकी आरंभ सीरीज स्टार्ट होने वाली है क्लास 10th और 12th के यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, क्योंकि अपना टारगेट है सर, इस बार स्टेट टॉपर जो बनेंगे सर पांडे गुरुकुल अड्डा से बनेंगे या तो द गुरुकुल क्लासेस से बनेंगे। तो उसके लिए सर हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और आपको पता है कि आज से हम लोग आरंभ सीरीज की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। आपको पता है प्यारे बच्चों, मैं विवेक पांडे आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं और आज से प्यारे बच्चों हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे और सिलेबस इंट्रोडक्शन के साथ कहानी सर स्टार्ट होगी और हम लोग धीरे धीरे सीरीज में सारे चैप्टर्स को खत्म करेंगे। क्लासेस लंबी होगी, आज की क्लासेस छोटी होगी क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्टिव क्लास है। बाकी यहाँ पे हम लोग बेटा दिसंबर से पहले आपके क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस को खत्म करेंगे। फिर हम लोग बेटा पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और फिर हम लोग प्यारे बच्चों मॉडल पेपर करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की इंट्रोडक्टिव क्लास में आपका स्वागत है सभी लोगों का। तो जोरदार तरीके से सेशन को शेयर करते हुए जुड़ते जाएंगे। आज से प्यारे बच्चों हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम की क्लास को स्टार्ट करेंगे और आपको जैसा दिख रहा होगा सर, आरंभ सीरीज का आरंभ हो चुका है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं परेशान नहीं होना। ये विवेक पांडे आपके साथ अंत तक लगा रहेगा जब तक आपके बोर्ड में स्टेट रैंक नहीं आ जाती। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है सर, आज की क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों क्लास 12 की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, है ना। आज की जो क्लास हम लोग की जो हम लोग आज की क्लास में प्यारे बच्चों क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये जानना है कि सर हमें हमारे चैप्टर में सिलेबस क्या क्या है ना। कौन से चैप्टर सर इम्पोर्टेंट है, कौन से चैप्टर में हमें ज्यादा टाइम देना है, कौन से चैप्टर में हमें कम टाइम देना है। तो सारी चीजें आज हम लोग इंट्रोडक्टिव क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों के पास। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि सर हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न की बात करेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग प्यारे बच्चों एनसीईआरटी पैटर्न की बात करेंगे। तो ये क्लासेस उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है सर, चाहे वो बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो, चाहे वो झारखंड बोर्ड से पढ़ रहे हो, चाहे वो एमपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, है ना। जहां जहां हिंदी मीडियम है, सिलेबस सर सेम है फिजिक्स का, तो आपको इत्मीनान से क्लास करनी है, टेंशन कोई लेने वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी पैटर्न पे प्यारे बच्चों हम बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से अपनी जो पूरी क्लास होगी, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आपको एक एक सवाल में कराऊंगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर में आपको कराऊंगा, एक एक चैप्टर वाइज में कराऊंगा। ठीक है, अगर हम बात करें सर, यहाँ पे अपने पास दो पार्ट में फिजिक्स है। कितने पार्ट्स में बेटा? दो पार्ट्स में अपने पास फिजिक्स है। एक है पार्ट 1 और एक है प्यारे बच्चों पार्ट 2। ठीक है, याद रखेंगे, एक है प्यारे बच्चों पार्ट 1 और एक है प्यारे बच्चों पार्ट 2। प्यारे बच्चों पार्ट वन में प्यारे बच्चों हमें हमें 8 चैप्टर डिस्कस करने हैं। पार्ट 1 में हमें प्यारे बच्चों 8 चैप्टर्स डिस्कस करने हैं। पार्ट 1 में हमें प्यारे बच्चों 8 चैप्टर डिस्कस करने हैं। अब पार्ट 2 में प्यारे बच्चों हमें 6 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? पार्ट 2 में हमें प्यारे बच्चों 6 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, पार्ट 1 में प्यारे बच्चों हमें 8 चैप्टर और पार्ट 2 में हमारे 6 चैप्टर पढ़ने हैं। तो अगर हम यहाँ पे सर टोटल की बात करें तो हमें सर 14 चैप्टर डिस्कस करने हैं आपके क्लास 12 फिजिक्स में। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और यहाँ पे हम लोग एक एक चैप्टर्स की बात करेंगे सर। पार्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर है, पार्ट 2 में कौन कौन से चैप्टर है। तो आइए हम बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें, ठीक है, एक तरफ हम पार्ट 2 का सिलेबस आपको बताएंगे, एक तरफ पार्ट 1 का बताएंगे। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें कि सर जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, चैप्टर नंबर 1 जो होगा प्यारे बच्चों, वो पहला चैप्टर है बेटा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, है ना। पहला चैप्टर जो है अपने फिजिक्स का वो है प्यारे बच्चों विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, है ना। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 जिसको हम लोग कहते हैं विभव एवं धारिता। ये दो चैप्टर सर मिला के स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आएंगे, है ना। और ये चैप्टर प्यारे बच्चों 8 नंबर के एग्जाम में आते हैं। विभव एवं धारिता, विभव एवं धारिता। ठीक है,
फिर प्यारे बच्चों जो तीसरा चैप्टर होगा वो होगा प्यारे बच्चों विद्युत धारा, या तो इसको विद्युत चालन भी कह सकते हैं हम लोग। तीसरा चैप्टर होगा जो प्यारे बच्चों वो होगा विद्युत धारा का, ठीक है, विद्युत धारा का। प्यारे बच्चों जो चौथा चैप्टर हमारा आएगा, जो आएगा वो आएगा बेटा है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या आएगा बेटा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसको हम लोग चैप्टर नंबर 4 के नाम से जानेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। प्यारे बच्चों जो हमारा पांचवा चैप्टर है आपके क्लास 12 फिजिक्स में, वो है बेटा चुंबकत्व एवं द्रव्य। क्या बेटा? चुंबकत्व एवं द्रव्य, या तो इसी को हम लोग भू चुंबकत्व के नाम से जानते हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य। फिर प्यारे बच्चों जो हमारा छठवा चैप्टर है प्यारे बच्चों, वो है बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है प्यारे बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हमारा छठवा चैप्टर है वो है प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों जो हमारा सातवां चैप्टर आएगा प्यारे बच्चों वो है प्रत्यावर्ती धारा। क्या है? सातवां चैप्टर जो है प्यारे बच्चों वो है हमारा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। और जो प्यारे बच्चों आठवां चैप्टर है हमारा पार्ट 1 फिजिक्स में, वो है बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगे, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत ही शानदार चैप्टर है सर, बहुत छोटा चैप्टर है। और ये प्यारे बच्चों इन 8 चैप्टर को मिला के जो कहानी बनेगी हमारी, वो बनेगी प्यारे बच्चों 35 नंबर की। 8 नंबर के आपके ये 2 चैप्टर आएंगे, 6 नंबर का ये आएगा, 6 नंबर का ये आएगा। ऐसे मिला के आपको पूरे 35 नंबर की सिलेबस पार्ट 1 फिजिक्स से मिलेंगे, ठीक है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें बेटा, जो चैप्टर नंबर 9 से हमारा स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 9 का जो बेटा टॉप है ना चैप्टर है, उसका नाम है प्यारे बच्चों किरण प्रकाशिकी। क्या है प्यारे बच्चों? किरण प्रकाशिकी है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 10 जो है प्यारे बच्चों वो है तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी है ना, इसको बेटा वेव ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है, तरंग प्रकाशिकी। तो प्यारे बच्चों जो चैप्टर 11 है हमारा वो है विकिरण तथा द्वैती प्रकृति, विकिरण तथा द्वैती प्रकृति है ना, या विकिरण तथा द्वैती प्रकृति है ना, द्रव्य, इसको कह सकते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, द्रव्य की द्वैती प्रकृति। चैप्टर नंबर 12 जो है बेटा वो है हमारा परमाणु। क्या है प्यारे बच्चों? चैप्टर नंबर 12 जो है वो है हमारा परमाणु। और चैप्टर नंबर 13 है प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक इसको कहा जाता है, नाभिक। फिर चैप्टर नंबर 14 है बेटा अर्धचालक युक्तियां, है ना, अर्धचालक के नाम से चैप्टर नंबर 14 जाना जाएगा, अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये बात हुई अपने पूरे सिलेबस की कि सर इन्हीं 14 चैप्टर्स को मिला के सर हमारे 17 मार्क्स के पेपर बनते हैं फिजिक्स में। और प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखेंगे कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ आता है। क्यों टफ आता है? आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम थोड़ा सा बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने? बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब अगर हम बात करें सर आपके जो 17 मार्क्स के पेपर होते हैं ना, जो आपके 17 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें प्यारे बच्चों आपको कम से कम 28 से 30 नंबर के प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं। क्या देखने को मिल जाते हैं सर? न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाते हैं, कम से कम 28 से 30 नंबर के कभी कभी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। और इतने तो कॉमन सी चीज है कि 70 नंबर में फिजिक्स का पेपर है, तो इतने सवाल अगर नहीं आएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होता पेपर का। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे आपको विवेक सर पढ़ाएंगे डिक्टो क्वेश्चन आएगा सर, इस बात का मैं वादा करता हूँ कि जो आप इस क्लास में पढ़ेंगे वही आपके पेपर में छपेगा। आप कहेंगे सर हाँ आपने ये वाला डिजिट चेंज हो सकती है कि मैंने यहाँ 2 करके कराया, मैंने 2 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया, वहां 4 ओम लग के आ सकता है, लेकिन पैटर्न सर नहीं बदलेगा, लाइन नहीं बदलेगी, क्वेश्चन में पूछने का तरीका नहीं बदलेगा, डिजिट बदल सकती है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला यूनिट, जिसको हम लोग नाम देंगे प्यारे बच्चों स्थिर वैद्युत की। जो हमारी पहली यूनिट है उसका नाम है प्यारे बच्चों स्थिर वैद्युत की, है ना।
पहली यूनिट का नाम है प्यारे बच्चों स्थिर वैद्युत की। इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहा जाता है? इंग्लिश भी जानते चलिए प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें दो चैप्टर बेसिकली डिस्कस करने होते हैं। पहला चैप्टर मैंने क्या बोला? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र की बात करेंगे। पहला चैप्टर हमारा जो होगा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र की बात करेंगे हम लोग पहले चैप्टर में प्यारे बच्चों। और दूसरा चैप्टर हमारा प्यारे बच्चों होगा विभव एवं धारिता। क्या होगा? वैद्युत विभव एवं धारिता। तो प्यारे बच्चों ये दो चैप्टर मिला के सरकार 8 नंबर की कहानी आएगी पेपर में। कितने नंबर की कहानी आती है प्यारे बच्चों? 8 मार्क्स दो चैप्टर से मिलते हैं और डेफिनेटली मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी कभी 12-13 नंबर का भी आप सेट्स को उठा के देखिए, एक ही चैप्टर से 12-13 नंबर भी पूछा है। बात आ रही समझ में? तो प्यारे बच्चों पहला जो यूनिट है वहां पे हमें दो चैप्टर पढ़ना है सर। पहला यूनिट का नाम है प्यारे बच्चों स्थिर वैद्युत। अब बात करते हैं सर, क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा प्यारे बच्चों, सर ये स्थिर वैद्युत की है क्या? स्थिर वैद्युत की है क्या? स्थिर वैद्युत की इसका नाम क्यों रखा गया? इसमें हमें पढ़ना क्या क्या चीजें हैं, इसमें हमें समझना कैसे कैसे है, आइए उसकी बात करते हैं। आज बहुत ही छोटी क्लास होगी क्योंकि आपको चैप्टर से जोड़ना है। फिर हम लोग कल की क्लास से सर आपको फिजिक्स की क्लास कम से कम 1.5 से 2 घंटे की मिलेगी, ठीक है, इससे कम क्लास नहीं होने वाली। आज हम थोड़ा सा परिचय करते हैं, चैप्टर को पढ़ने का तरीका सीखते हैं और स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सर फिजिक्स का क्या मतलब होता है, फिजिक्स आई कहां से, स्थिर वैद्युतिकी का क्या मतलब होता है, इनमें हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं पहले चैप्टर में। तो आज पूरा सर चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा और कल की क्लास से चैप्टर स्टार्ट होगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स बता देता हूं, क्योंकि सर अगर आप 12th में हैं तो बहुत से बच्चों का सवाल होता है सर फिजिक्स क्या है, तो आपको नहीं पता होता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें सर फिजिक्स है क्या, एक शब्द बेटा फ्यूसिस से लिया गया, एक शब्द बेटा फ्यूसिस से लिया गया। फ्यूसिस का मतलब होता है बेटा प्रकृति। क्या होता है बेटा? प्रकृति होता है। और प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं के अध्ययन को फिजिक्स कहते हैं। प्रकृति में घटित होने वाली, प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं के अध्ययन को, क्या बेटा? प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं के अध्ययन को प्यारे बच्चों, घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा? अध्ययन को फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं के अध्ययन को प्यारे बच्चों फिजिक्स कहा जाता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करो। जल्दी से नोट कर लो, बात आई समझ में? हाँ जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर स्थिर वैद्युतिकी की बात करते हैं सर, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी को समझते हैं, फिर हम लोग चैप्टर्स की बात करेंगे। सर स्थिर वैद्युतिकी है क्या? ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। अगर हम प्यारे बच्चों स्थिर वैद्युतिकी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या समझना है सर, इसको दो पार्ट्स में तोड़िए। एक सर लिखिए स्थिर, क्या लिखिए प्यारे बच्चों? स्थिर लिखिए। एक प्यारे बच्चों लिखिए वैद्युत, स्थिर लिखिए। और एक प्यारे बच्चों क्या लिखिए? वैद्युत लिखिए। गौर फरमाइएगा, एक स्थिर और एक प्यारे बच्चों वैद्युत। स्थिर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, सबको पता है, रुका हुआ। स्थिर का मतलब होता है प्यारे बच्चों रुका हुआ। स्थिर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? रुका हुआ। और वैद्युतिकी का मतलब अगर हम बात करें तो बेटा हम लोग इसका जोड़ते हैं आवेश से। किससे जोड़ेंगे प्यारे बच्चों? आवेश से। किससे जोड़ेंगे? आवेश। क्योंकि आपको पता है सर वैद्युत का प्रवाह बिना आवेश के नहीं हो सकता, या तो अगर हमें वैद्युत गुण दर्शाना है तो हमें आवेश की जरूरत पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों स्थिर वैद्युतिकी है क्या? सिंपल सी बात करेंगे सरकार, भौतिक विज्ञान की शाखा है ना, भौतिक विज्ञान की शाखा, भौतिक विज्ञान की प्यारे बच्चों शाखा है ना, भौतिक विज्ञान की शाखा जिसमें प्यारे बच्चों, जिसमें प्यारे बच्चों हम लोग स्थिर आवेश एवं, जिसमें प्यारे बच्चों हम लोग स्थिर आवेश एवं उनके गुणों का अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों,
स्थिर आवेश एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है प्यारे बच्चों, उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा का नाम प्यारे बच्चों क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। उस शाखा को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। बात समझ में आई? तो अगर आपसे कोई पूछे प्यारे बच्चों की स्थिर वैद्युतिकी है क्या, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है प्यारे बच्चों, उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। बात क्लियर हो गई? आपको अगर कोई पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो आपको सर सिंपल सा बात करना है, सर आवेश और उसके गुणों का अध्ययन करेंगे, और आवेश और उसके गुणों का अध्ययन करेंगे, और इसमें हम लोग स्थिर आवेश को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आवेश गति नहीं करेगा, क्योंकि जब आवेश प्रवाह को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश के इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं, और आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें आप ऐसा कह सकते हैं कि प्यारे बच्चों यहाँ पे सर Q जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 तो होगा, Q की वैल्यू सर 0 के इक्वल नहीं होगी, लेकिन सर यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी आवेश की, सर वेलोसिटी 0 होगी। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं सर यहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 लेकिन V इक्वल्स टू 0 होगा। बात आई समझ में? तो प्यारे बच्चों ये था पूरा स्थिर वैद्युतिकी। अब प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है, आइए वो सीखते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए वो बात हम लोग सीखते हैं। पहला जो टॉपिक होगा प्यारे बच्चों वो हमारा तो होगा आवेश से। किससे होगा प्यारे बच्चों? पहला जो टॉपिक हमारा होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? आवेश। क्या होगा प्यारे बच्चों? आवेश। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे आवेश एवं आवेश के गुण को डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। आवेश के गुण को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ेंगे? आवेश के गुण को भी पढ़ेंगे। फिर प्यारे बच्चों जब आवेश के गुण आ जाएगा तो हम लोग बेटा आवेश उत्पन्न करने की विधियां पढ़ेंगे। आवेश उत्पन्न करने की विधियां, आवेश उत्पन्न करने की विधियां, आवेश उत्पन्न करने की विधियां की बात करेंगे प्यारे बच्चों। आवेश उत्पन्न करने की विधि, ठीक है। जब आवेश हम लोग पढ़ लेंगे, आवेश उत्पन्न करने की विधियां पढ़ लेंगे, तो प्यारे बच्चों कुछ चुन्नू मुन्नू सा यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की भी बात होगी प्यारे बच्चों, कुछ चुन्नू मुन्नू टाइप के सवाल की भी बात होगी। बोलो। फिर इसके बाद बेटा जब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम लोग बेटा कूलाम के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के बाद प्यारे बच्चों हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप भी पढ़ेंगे। कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का प्यारे बच्चों सदिश रूप की बात करेंगे, है ना। कूलाम के नियम का सदिश रूप की बात करेंगे, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों जैसे ही कूलाम के नियम का सदिश रूप हो जाएगा, फिर प्यारे बच्चों हम लोग वैद्युत क्षेत्र पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे प्यारे बच्चों? वैद्युत क्षेत्र पे आ जाएंगे। वैद्युत क्षेत्र के बाद हम लोग प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे द्विध्रुव की बात करेंगे। सर द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, मैं ओवरव्यू बताता हूँ, इसके अंदर भी टॉपिक हम लोग को मिलेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके अंदर भी हम लोग बहुत सी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो मेन हमें पढ़ना है कि ये हेडिंग होगी, इसके अंदर भी बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। द्विध्रुव के कारण प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग डिस्कस करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे प्यारे बच्चों द्विध्रुव के कारण। फिर इसके बाद जैसे द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता खत्म हो जाएगी,
यहाँ पे 3 टॉपिक पढ़ेंगे, अक्षीय, निरक्षीय, समान स्थिति पे। इसके बाद प्यारे बच्चों बल आघूर्ण की बात होगी, प्यारे बच्चों बल आघूर्ण की बात होगी यहाँ पे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों क्षेत्रफल सदिश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्षेत्रफल सदिश की बात होगी, क्षेत्रफल सदिश हम लोग पढ़ेंगे। फिर प्यारे बच्चों क्षेत्रफल सदिश पढ़ने के बाद हम लोग बेटा वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद बेटा गॉस की प्रमेय, क्या बेटा गॉस की प्रमेय को हम लोग पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे। फिर आवेशों का सतत वितरण पढ़ेंगे, आवेशों का सतत वितरण, क्या प्यारे बच्चों आवेशों का सतत वितरण की बात करेंगे। यहाँ पे 3 टाइप पढ़ेंगे हम लोग, रैखिक क्षेत्र है ना, पृष्ठीय और आयतन आवेश घनत्व। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों गॉस की प्रमेय एवं अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे सर कम से कम हम लोग 6 एप्लीकेशन इनके पढ़ेंगे, 6 एप्लीकेशन प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग इनके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्यारे बच्चों जैसे हम लोगों ने बोला, यहाँ पे 5-6 डेरिवेशन हम लोग करना है। एक हमें करना है प्यारे बच्चों एक समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों समतल चादर के कारण, फिर गोली कोश के कारण 3 स्थितियां, फिर अचालक गोले के कारण 3 स्थितियां। और प्यारे बच्चों ये जो पूरी क्लास होगी आपकी, वो बेटा केवल बोर्ड एग्जाम को टारगेट नहीं करते हुए, ये आपकी बेटा जो पूरी क्लास होगी प्यारे बच्चों, वो नीट को टारगेट में रख के, जेई को टारगेट में रख के आपको सर कंप्लीट टॉपिक पढ़ाया जाएगा प्यारे बच्चों, कंप्लीट टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों जो आपकी क्लास में जो स्पेशल क्या होने वाला है, वहां पे प्यारे बच्चों हम जो भी टॉपिक्स को सर डिस्कस करेंगे, जो भी टॉपिक हो जाएगा हम लोग चैप्टर वाइज ही प्यारे बच्चों, हम लोग प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज प्यारे बच्चों हम लोग चैप्टर वाइज प्यारे बच्चों हम लोग 10 साल के बेटा 10 इयर्स के पीवाईक्यू कर लेंगे प्यारे बच्चों, चैप्टर वाइज प्यारे बच्चों लोग 10 साल के पीवाईक्यू कर लेंगे। 10 साल के पीवाईक्यू सर हम लोग चैप्टर वाइज ही कर लेंगे। जैसे एक चैप्टर हमारा खत्म होगा, फिर हम और इस चैप्टर में पिछले 10 सालों में प्यारे बच्चों जितने क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे होंगे, नीट में पूछे होंगे, जेई में पूछे होंगे, सारी चीजें प्यारे बच्चों लोग चैप्टर वाइज करेंगे। फिर आपको पता है प्यारे बच्चों, आपको पता है, मैं यहीं पे बता देता हूं सर, आपको प्रैक्टिस के लिए जाना कहाँ पे है, हमारी वेबसाइट प्यारे बच्चों है thegurukulclasses.com से, क्या प्यारे बच्चों thegurukulclasses.com, thegurukulclasses.com के नाम से हमारी वेबसाइट है। वहां पे आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाएंगे सर, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर सर मिलेंगे आपको। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों वीडियो लेक्चर के बाद यहाँ पे आपको डीपीपी मिलेगी, है ना, डीपीपी बोले तो डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली प्रैक्टिस पेपर डीपीपी आपको मिल जाएगी प्यारे बच्चों, डीपीपी मिल जाएगी आपको डेली प्रैक्टिस पेपर। फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों आपके लिए हम टेस्ट सीरीज अवेलेबल है प्यारे बच्चों, टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है कि सर हम पढ़ तो लिए हैं, अब टेस्ट देने कहाँ से जाएंगे, तो प्यारे बच्चों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको पांडे गुरुकुल अड्डा में आपको सारी चीजें मिलेगी। और वेबसाइट हमारी सर thegurukulclasses.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके, और हमारे सर व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्लास के बाद पूरी नोट्स होती है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है प्यारे बच्चों वो है 7355740382, ठीक है। आप जहां से भी हमसे जुड़े हैं आपको सर हेलो का इमोजी भेजना है और लिखना है सर आई एम फ्रॉम यूट्यूब, आई एम फ्रॉम यूट्यूब, और आपको सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और जहां पे सर आपको डेली का डेली अपडेट मिलेंगे क्लासेस के, उसके बाद आपको नोट्स शेयर की जाएगी, नोट्स हमारे वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। यहाँ पे प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगी आपको,
चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगी, और केवल एक सब्जेक्ट की नहीं प्यारे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट की प्यारे बच्चों, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऑल सब्जेक्ट की प्यारे बच्चों नोट्स मिलेगी। और प्यारे बच्चों को इसका लिंक प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों लिंक रहता है, आप वहां से जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों इंस्टा को फॉलो है ना, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो अश्वनी पांडे 332018 है ना, अश्वनी पांडे 332018 आप वहां पे जाके हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आपको छोटे छोटे अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आज की जो इंट्रोडक्टिव क्लास थी सर, हमें कहाँ से पढ़ना है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है प्यारे बच्चों, और हमारे पढ़ाई के लिए कंटेंट कहाँ पे अवेलेबल होंगे, वो सारी चीजें प्यारे बच्चों मैंने आज आपके क्लास में डिस्कस कर ली है। जैसे मैं फिर से बता देता हूँ कि हमने आपको बताया कि सर हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना था, हमने देखा कि सर यहाँ से हमें पूरा कंटेंट मिल जाएगा, ये हमारे सोर्सेस हैं जहां से हम आपसे जुड़ सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको बताया सर चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग हमारी कल से होगी, और कल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही शानदार क्लास होगी सर, बहुत ही शानदार क्लास होगी, गारंटी मेरी है। ठीक है, कि आपको सर फिजिक्स से प्यार हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में सर फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन अगर आप अपीयरिंग में कंपटीशन में बैठेंगे सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आप पाएंगे, आप सिलेक्ट हो सकते हैं यहीं पे पढ़ के, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक ले सभी को बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय सभी को।